Alok here today. So as you all know, the name of this channel is Learn to Earn by AKR. So please like, subscribe, and share this channel as much as possible so that I get motivated and I can bring much more video which would be useful for all of us. Okay, so this video is about Coal India. This is all about Coal India. What Coal India does, Coal India करती क्या है, Coal India का क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है. So we will have a look of that very fast. We'll do it. Okay, so चलिए चलते हैं. First of all, let us see. So first of all स्क्रीन नंबर जाते हैं, then we will find out कि Coal India करती क्या है. सो कोल इंडिया का मार्केट कैप इज 1,38,538 करोड़ का है. करंट मार्केट प्राइस इज 225. आई एम रीडिंग दिस बिकॉज रीजन बिहाइंड इज दैट कि अभी कंपनी का क्या सिचुएशन है, फंडामेंटल कैसा है, थोड़ा थोड़ा जस्ट हम लोग देखेंगे. देन क्विकली विल हैव अ लुक ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट. सो 225 है करंट मार्केट प्राइस, और हाई कितना का बनाई थी 263 का, लो है 149 का, 52 वीक लो है. ठीक है. देन बुक वैल्यू इज 91.5. Stock PE is 5.30, and return on capital invested is return on capital estimated is 54.3%. So face value of the company is 10. So Coal India it's all about Coal India is mainly engaged in mining. सबको पता है कि माइनिंग का काम करती है, प्रोडक्शन ऑफ कोल करती है. कोल वॉशरीज, द मेजर कंज्यूमर ऑफ द कंपनी आर पावर, स्टील सेक्टर. कंज्यूमर फ्रॉम द अदर सेक्टर इंक्लूड सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक. जिनको कोयले की जरूरत है, सभी को कोयले की जरूरत है. स्टील कंपनी को, सीमेंट कंपनी को, सबको जरूरत है, सबको ये प्रोवाइड करती है. एंड दिस सबको पता है कि दिस इज अ महारत्ना कंपनी है, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1973 as Coal Mine Authority Limited and was nationalized of the coal sector. It is महारत्ना, हमारी इंडिया की महारत्ना कंपनी. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर एट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है. सबसे पहला चीज है कि ये मार्केट लीडरशिप, ये मार्केट लीडर है. CIL इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. पूरी विश्व की सिंगल लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया की, विश्व की. सो मार्केट प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? मार्केट प्रेजेंस आपका 8 स्टेट्स, इंडिया में 8 स्टेट में ज्यादा प्रेजेंस है इनका. एंड देन आफ्टर दैट मोजाम्बिक, नोन एज कोल इंडियन अफ्रीकन लिमिटेड, वहां भी इनका प्रेजेंस है. सो ये ऑलमोस्ट ये मोनोपोली बिजनेस है इनका. ओके, सो रेस्ट पार्ट अभी मैं उसको रीड नहीं करूंगा. आई नो दैट अभी सबको लग रहा होगा कि रिजल्ट कैसा है, दे वांटेड टू हैव अ लुक ऑफ दैट. ठीक है, चलिए पहले हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं कि आखिर रिजल्ट आया कैसा. ओके, सो एक बार ग्राफ, लेट अस हैव अ लुक ऑफ ग्राफ. 50 और 200 डे मूविंग एवरेज का ग्राफ देखेंगे. सो विल फाइंड कि दिस ग्रे, ये जो लाइन है, जो ये कलर, दिस इज दिस लाइन की, इस लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज. तो वी ऑल नो दैट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर कोई ग्राफ बनता है, देन दैट शोज दैट शेयर इज इन अ बुलिश जोन में है. और यहाँ पर सभी भी जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर जो भी बुल में रहते हैं, बुल साइड में रहते हैं, पॉजिटिव साइड में रहते हैं, दे बेट ऑन दैट शेयर जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में रहता है. सो वी कैन क्लियरली सी दैट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में है. नाउ विल जो ट्रेंड जो रहता है, बिकॉज हम लोग कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा जो रिस्की रहे, यू विल फाइंड द ट्रेंड. ठीक है, तो ट्रेंड भी अगर आप देखिएगा, इससे अगर यहाँ से हम लोग नीचे से लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर ट्रेंड जा रहा है. क्या जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि बता रहा है कि हाँ मतलब पॉजिटिव साइड में है. ओके, तो 5 इयर्स में भी अगर इसको चेक कर लेते हैं तो 5 इयर्स का ट्रेंड भी है, ये भी ऊपर की ओर ही बता रहा है. ओके, आप चेक कर सकते हैं. आई विल ड्रॉ अ लाइन अगेन. आप चेक कर सकते हैं कि ये भी ऊपर ही की ओर जा रहा है. सो दिस शोज दैट ट्रेंड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, देन आफ्टर दैट लेट मी ड्रॉ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हटाना पड़ेगा इसको, लाइन को. क्लियर ड्रॉइंग. ओके, सो कोल इंडिया इज द नंबर वन. जो पीयर कंपटीशन में अगर देखेंगे तो नंबर 1 इज कोल इंडिया इन मार्केट कैप. सेकंड वन इज वेदांता. उसके बाद एनएमडी आती है, KIOCL आता है. और उसमें अगर आप बहुत ही खूबसूरत चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें कोल इंडिया का जो पी है, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर जो है, दैट इज लोएस्ट 5.30 हो जाए, जो कि बताता है कि इसका ग्रोथ बहुत ऊपर तक जा सकता है. नंबर 1 कंपनी है, प्राइस टू इक्विटी भी इसका सबसे कम है. आप देख सकते हैं कि लास्ट मेरा 3-4 वीडियो जो है वो कोल इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है. दैट्स वाई, बिकॉज ये एनर्जी जो आपका जो कोल, ये नंबर 1 है, और प्लस इसका प्राइस टू इक्विटी जो पीई रेशियो जो है,
प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो भी बहुत कम है। अब क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट, दिस इज लास्ट इन द न्यूज़पेपर। वो क्या बता रहा है न्यूज़पेपर में? तो मिंट न्यूज़पेपर करना है, क्या क्या है कि कोल इंडिया क्वार्टर थ्री, कोल इंडिया क्वार्टर थ्री नेट प्रॉफिट, कोल इंडिया क्वार्टर थ्री नेट प्रॉफिट सोर्स टू 70%, 70% का ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 70%। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जब नेट प्रॉफिट ग्रो किया था, अभी ये भी होता है कि अगर नेट प्रॉफिट जब ग्रो कर जाता है तो क्या वो इंडस्ट्री का जो एस्टिमेट किया गया था क्या उसको बीट किया, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट उसी से डिसाइड करता है कि अगर हमने सोचा कि नहीं इस बार 10,000 करोड़ का आना था और आया कितना, 7,700 आया, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हमने तो टारगेट इतना किया था लेकिन आया इतना ही। लेकिन वो भी देख लेते हैं कि क्या है। सो state-owned Coal India has reported a consolidated net profit of 7,755 crore for third quarter, 70% up, ठीक है, इन कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। हम लोग उसको एक्सेल में भी देखेंगे। सो अभी इसमें सब पॉजिटिव साइड क्या है कि प्रॉफिट जो जंप किया है कितना परसेंट, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बाई 70%। तो अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बीट किया, एस्टिमेट बीट किया है अराउंड, उन्होंने अनुमान लगाया था कि 7,678 ही आएगा, लेकिन आया कितना, 7,675 आया। तो उससे लगभग 7,756 आया है अभी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 7,756 आया है और इन्होंने एस्टिमेट किया था 7,678। तो ऑलमोस्ट उससे लगभग ऊपर ही आया है। ओके, ऊपर ही ज्यादा ही आया है। हम लोग उसको भी चेक कर लेंगे, वी हैव रिटन एवरीथिंग इन एक्सेल। सो ऑन सीक्वेंशियल बेसिस नेट प्रॉफिट, पैट जो रहता है रोज किया 28%, उतना इंक्रीज किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहता है हैज ग्रोन बाय 28%। एंड द माइनिंग एंड कंसोलिडेटेड सेल्स कितना हुआ है, सेल्स हैज ग्रोन बाय 35.169, 35,169 करोड़ का इस बार सेल्स हुआ है। विच इज कंपेयर व्हेन वी कंपेयर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, इसी दिसंबर क्वार्टर में 28,433 करोड़ का आया था, 28,433 करोड़ का आया था। एंड देन लास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिसंबर क्वार्टर stood at 10,500 10,593.68 करोड़। ओके, 10,593.68 करोड़ का आया है, जो कि 68% जंप किया है। ओके, सो CIL's टोटल एक्सपेंस इन थर्ड क्वार्टर, कितना एक्सपेंस थर्ड क्वार्टर में ग्रो किया है, 26,246, और प्रीवियस ईयर था 22,780 करोड़ का था। ओके, सो एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। अभी आप, मुझे पता है कि सब नंबर इतना कंफ्यूजन लग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आई विल शो दैट, आई विल हैव अ कंपैरिजन इन द एक्सेल। ओके, सो फर्दर जो है बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका एक्स डेट जो है, कंपनी हैज फिक्स द रिकॉर्ड डेट एज 8 फरवरी, 8 फरवरी उसको फिक्स किया है। तो चलिए पहले एक्सेल में देख लेते हैं। ओके, पहले मैं इसको इसको ठीक कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर गलत लिखा हुआ, 5 रुपीज 25 पैसा है। ठीक है, सो हाँ अभी यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा। दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2000 लास्ट ईयर दिसंबर में 28,400, एक मिनट आप चीज को देखिएगा। ओके, जहां मैं लाइन ड्रॉ करूंगा आप उसी को बस देखना, ज्यादा क्लियरली समझ। इसको दिसंबर ये, और ये दिसंबर 2022, बीच का जो सितंबर का लाइन है आपको ये नहीं देखना है। ओके, तो दिसंबर 21, और तो दिसंबर 21 में कितना था, 28,434 करोड़ था। अभी कितना है, 35,169। कितना का ग्रोथ हुआ सेल्स में, 24% का ग्रोथ हुआ सेल्स में, 24%। सिमिलरली अब आप एक्सपेंस में जाइएगा तो एक्सपेंस 21,611 था, अभी कितना है, 26,246 का है। ओके, तो उसमें कितना ग्रोथ आया है एक्सपेंस में, 21%, मतलब सेल्स ज्यादा बढ़ा है, एक्सपेंस कम बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,302 करोड़ था, अभी कितना है, 10,594, 10,594 करोड़, मतलब 68% का ग्रोथ आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, पीबीटी में। नेट प्रॉफिट एज 4,557 करोड़ का था, अभी कितना है, 7,756 करोड़। तो नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ये होता है जो टैक्स को खत्म करने के बाद नेट प्रॉफिट, इनको लमसम इतना प्रॉफिट आ गया, 70% का ग्रोथ आया है, 70
परसेंट। ये जो प्रॉफिट होता है ये बिफोर टैक्स, ये टैक्स हटाने के बाद जो प्रॉफिट आया दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, सो अर्निंग पर शेयर जो रहा है वो भी इंप्रूव कर रहा है। सो अभी मैं पहले ड्राइंग को हटाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर सितंबर मंथ का और ये दिसंबर, जस्ट इसके पीछे का क्वार्टर का। आप देख सकते हैं कि 29,838 करोड़ था और अभी कितना इंप्रूवमेंट हो 35,169, तो 18% का ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर से, जस्ट 4 महीने पहले। एक्सपेंस में भी सिमिलरली 16% का हुआ है, तो एक्सपेंस कम बढ़ा और रेवेन्यू ज्यादा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% और नेट प्रॉफिट जो है वो 28% ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 6,044 करोड़ का था, 644, अभी कितना है 7,756 करोड़ था। सो आप समझ सकते हैं कितना परसेंटेज का इंप्रूवमेंट आया एंड सच अ गुड रिजल्ट दे हैव गिवन, वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड। सो आई वुड से आई वुड गिव अ स्टार रेटिंग टू द रिजल्ट, आई वुड गिव अ स्टार रेटिंग टू द रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जो कंपनी, जो ब्लूमबर्ग कंपनी जी थी, इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 7,678 करोड़ का ही प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना है 7,756 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था 7, आया 7,756 और इनको एक्सपेक्टेशन था 7,678, तो लगभग 78 करोड़ का एस्टिमेट को बीट किया। 78 करोड़ से कितना, 78 करोड़ से एस्टिमेट को बीट किया। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर कोल इंडिया। अब इसका टेक्निकल एक बार देख लेते हैं, देन विल क्लोज इट। ओके, टेक्निकल पार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो टेक्निकल पार्ट में नॉट 1 आवर चार्ट, विल गो बाय 1 डे चार्ट। ओके, तो 1 डे चार्ट में अगर हम जाते हैं, सो अभी भी जो 210 का जो मेरा टारगेट था कि 210 आएगा देन आई वुड बी परचेसिंग मोर, वहां तक नहीं पहुंचा। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये 20 डे मूविंग एवरेज जो रहता है वहां पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट 1 डे में क्रॉसओवर अभी मतलब इट इज इन द सपोर्ट लाइन। वीकली चार्ट सीम्स टू बी गुड, नॉट बैड। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, 20 नहीं 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। मंथली चार्ट स्टिल इन द सपोर्ट लाइन, स्टिल इट इज इन माय सपोर्ट लाइन में ही है। ओके, सो अभी तक मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं ब्रेक किया। यू कैन सी यहाँ पर जो क्रॉसओवर जो होता है, इट हैज टेकन अ बुलिश क्रॉसओवर पहले से लिया हुआ है। तो अभी आई डोंट थिंक एनी जो कहा है तो चिंता का कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में एक क्रॉसओवर लिया हुआ, बुलिश क्रॉसओवर। So this the chart seems to be very good, positive, nothing bad in that. So for me, this is a very good company where I am going to put my money. So friends, uh, from my side, I have told that this is my point of view. अगर आपको लगता है कि something is wrong from my part, please don't follow whatever I have said. And second is that I'm not giving any buy or sell recommendation here. Please don't follow it. Okay, don't follow my words. अगर आपको अच्छा लगे, you do your own analysis and आप टेक्निकल देख सकते हैं, हाउ आई एम डूइंग आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं यू कैन डू इट बाय ओन। सो मेरा सिंपली यही कहना, डोंट नो बाय और सेल रिकमेंडेशन इज गिवन हियर। ओके, so thank you friends. If you are enjoying my video, please like, subscribe, share as much as possible. Thank you and have a great day. Thank you.